समापवर्त्य, और फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये देखो उसी के बारे में हम लोग समझते हैं। मल्टीपल अपवर्त भी कह सकते हैं, गुणज भी कह सकते हैं, इसका बहुत सारा नाम है। गुणज भी कह सकते हैं, इसको हम लोग भाज्य भी कह सकते हैं। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कटने वाली संख्या। कौन सी संख्या? कटने वाली संख्या। और एक होता है अपवर्तक। अपवर्तक को हम लोग गुणनखंड भी लिख सकते हैं, गुणनखंड भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग भाजक भी लिख सकते हैं। ठीक है, भाजक भी लिख सकते हैं। और इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं काटने वाली संख्या। कौन सी संख्या? काटने वाली संख्या। हम सिर्फ छोटा सा एग्जांपल देकर के समझाते हैं दोनों में फर्क क्या है। जैसे ये 9 है, तो 9 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या? 1, 3 और 9। ये हो गया काटने वाली संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तक। क्या बोलते हैं? अपवर्तक। और 9 से कटने वाली संख्या, तो 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, इस तरह से अनंत संख्या। तो कटने वाली संख्या ज्यादा है और काटने वाली संख्या कम है। तो 9 को काटने वाली संख्या 3 को दिख रहा है, लेकिन 9 से कटने वाली संख्या अनंत है। तो ये हो गया कटने वाली संख्या मल्टीपल, और ये क्या हो गया? फैक्टर, काटने वाली संख्या। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? काटने वाली संख्या, अपवर्तक के बारे में, गुणनखंड के बारे में, भाजक के बारे में। ठीक है, तो दोनों में बेसिक अंतर समझ में आया, और इसको हम लोग फिर आगे भी पढ़ेंगे। इसी से अगर इस दोनों को समझ लेते हैं तो इसी से हम लोग पढ़ते हैं LCM और HCF। फिलहाल जो है इसको हम लोग हटाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, अभी हम लोग को जो पढ़ना है उस पर चलते हैं। जैसे ये बताओ कि लिख दिए हम 24, तो 24 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या है? 1, 2, 3, 4। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पहुंचे, 1 काटा, 2 काटा, 3 काटा, 4 काटा, 6 काटा। देखो 6 चौका 24, तो 6 चौका 24 हुआ। तो इसके बाद 3 में किससे गुना करोगे कि 24 होगा? 8 से। 2 में किससे गुना करोगे कि 24 होगा? 12। और 1 में किससे गुना करोगे कि 24? क्या ये बात है समझ में? देखो 1 काटा, 2 काटा, 3 काटा, 4 काटा, फिर 6 काटा, 5 तो नहीं काटा। तो हम देख रहे हैं 6 चौका क्या होता है? 24। जैसे 6 चौका 24 हुआ, तो 3 में किससे गुना करोगे कि 24 होगा? तो बोलोगे 8 से। 2 में किससे गुना करोगे कि 24 होगा? 12 से। 1 में किससे गुना करोगे कि 24 होगा? 24 से। तो उल्टा भी पता चल जाता। तो यहाँ पर बताओ, अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। जैसे पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, भाजकों की संख्या ज्ञात करिए। इसकी संख्या? भाजकों की संख्या ज्ञात करिए। भाजकों की संख्या ज्ञात करिए। तो भाजकों की संख्या यही हो गया, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्या को भाजक है इसका? 8। कितना भाजक है? 8। देखते रहो। दूसरा नंबर यहाँ पर समझते हैं, समभाजकों की संख्या ज्ञात करिए। समभाजकों की संख्या ज्ञात करिए। जब समभाजक की संख्या देखोगे तो विषम संख्या को हटाना पड़ेगा। 1 क्या है? विषम संख्या है। 3 क्या है? विषम संख्या है। बाकी सब क्या है? सम संख्या है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हो गया समभाजक। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है? विषम भाजक। क्या पूछा जाता है? विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या बताओ। विषम भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा? 2। अभी अभी गिनती किए थे 2। ये बताओ 6 और 2 मिलके क्या आ गया? 8। नहीं आ गया? चौथा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है अभाज्य भाजकों की संख्या। इसी संख्या अभाज्य भाजकों की। अभाज्य भाजकों की संख्या, इसमें कौन कौन सा अभाज्य भाजक है बताओ? कौन कौन सा? 1 कैसे होगा? 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। 1 होगा, 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य, बस ना। हम बोलेंगे अभाज्य भाजक की संख्या क्या हो गया? तो लेकिन ये तो हम गिनती करके बता रहे हैं। यही कर दे दिया 240, अब तो हम सबका लिखेंगे उसी को। अभी तो ये छोटा सा संख्या 24, जिसको हम लिख करके तब गिन करके बता सकते हैं। लेकिन वही पर क्वेश्चन अगर 240 दे दिया, 1260 दे दिया, 1280 दे दिया, तब तो फंस जाएगा। तो 1, 2, 3 करके बनाओगे तब तो बनेगा नहीं। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट तरीका से पढ़ते हैं, समझने का इसको कोशिश करो। अब देखो हम यहाँ पर थोड़ा सा समझाते हैं, ध्यान से सुनना है, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से सुनना। संख्या देखो बनता कैसे? क्या 24 आया होगा डायरेक्ट 24 बन गया क्या? हम लोग तो, हमारे पास तो सब कुछ परोसा हुआ, हमारे पास सब कुछ बना बनाया। खाना जैसे यहाँ पे आया भोज खाने के लिए, तो खाना के पीछे जो खाना जैसे तुरंत आया, तुरंत तो नहीं आ रहा था, 2 घंटा में आ रहा था। तो हाथ में जैसे प्लेट मिला तो लगा कि तो बहुत आसान है, गए खाना लिए चले आए। लेकिन उसके पीछे तो खाना जो बना होगा तो डायरेक्ट खाना नहीं बना होगा। पहले चूल्हा आया होगा, फिर आग उसमें जोड़ा गया होगा, चावल आया होगा, दाल आया होगा, ये सब अलग अलग चीज़ आता है, तब जाकर के क्या बनता है? खाना। वही चीज़ है 24। 24 क्या डायरेक्ट 24 बन गया क्या? तो 24 पैदा हुआ। 24 कैसे पैदा हुआ? सुन लो। सबसे पहले जो दुनिया में निर्माण हुआ किसी संख्या का, वो हुआ है अभाज्य संख्या। इसका 24। 24 कैसे बना? देखो यहाँ पर 24 कैसे बना? 24 को जब तोड़ोगे तो ये आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया, ठीक। 24 है असल में 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1। 24 क्या है? 2 का पावर 3, 3 का पावर 1। 2 हुआ एक टाइप का अभाज्य संख्या और 3 हुआ एक टाइप का अभाज्य संख्या। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो हमेशा किससे बनता है? कोई भी संख्या बनता कैसे है? अभाज्य संख्या। गुना आपस में होता है, तोड़ दोगे तो पता चलेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं? ये 2 का पावर 3 है और ये 3 का पावर 1। देखो 24 कैसे कैसे बना? 2 को 3 बार गुना किए और 3 को 1 बार गुना किए, ये क्या बन गया? 24। अब 2 का पावर जो 3 है, ये जो 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 जिसको 8 बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? 8।
इसको 8 बोल सकते हैं, तो बस 2 का पावर 3 इसको 8 बोलेंगे। क्या इसका भी भाजक होगा क्या? तो 8 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या? सबसे पहले तो 1, 8 को काटने वाली सबसे पहली संख्या 1, और 1 को हम क्या लिखेंगे 2 का पावर में 0। फिर 8 को काटने वाली संख्या 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, पहले 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 3। तो 8 का कौन कौन सा भाजक हुआ? 1, 2, 4 और 8। 1, 2, 4 और 8, 8 का भाजक हुआ। फिर देखो 3 है, 3 का भाजक कौन कौन सा होगा? 1। तो 1 को हम लोग 3 का पावर 0 लिख सकते हैं, और 3 का पावर 1। अब सुनो, मेरे पास 4 शर्ट है। कितना शर्ट? जीन्स है 2। कितना 2? तो 2 जीन्स और 4 शर्ट मिल करके हम कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं बताओ? कॉम्बिनेशन 8। 4 गो शर्ट है, 1 गो जीन्स, 2 गो जीन्स, एक जीन्स के साथ 4 को बांध लिया, हो गया 4, और दूसरे जीन्स के साथ 4 को बांध लिया, तो 4 4 8 ना हो गया। हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, देखिए यहाँ पर देखो, पहले जो है ये संख्या देखो कैसे बना। पहले ये जो है 2 का पावर 0 को 3 का पावर 0 से गुना करेंगे। तो पहले 2 का पावर 0 को 3 का पावर 0 से गुना करेंगे, 3 का पावर 0 से, ठीक है। एक शर्ट को पहले जीन्स के साथ, फिर एक शर्ट को दूसरे जीन्स के साथ, 2 का पावर 0 गुना 3 का पावर 1। थोड़ा सा हम डीप जा रहे हैं, समझाने के लिए हमको जाना पड़ेगा डीप। ऊपर जा पर भी बता सकते थे, लेकिन ऊपर जा पर बताने से तुम्हारा कुछ क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आजकल पूछा जाता है, समभाजकों का योगफल, भाजकों का योगफल, भाजकों का गुणनफल, वो सब फिर नहीं बनेगा। ऊपर जहाँ पर हम नहीं जा रहे, थोड़ा सा डीप जा रहे हैं कि संख्या निर्माण कैसे हो रहा है, हम दिखाते हैं अभी। 2 का पावर 0 को 3 का पावर 0 से गुना कर दिया, 2 का पावर 0 को 3 का पावर 1 से गुना करेंगे, फिर 2 का पावर 1 के साथ 3 का पावर 0 को गुना कर देंगे, लिख सकते हैं 2 का पावर 1 को 3 का पावर 0, और 2 का पावर 1 को किससे गुना कर देंगे? 3 का पावर 1 से। फिर 2 का पावर 2 को किससे गुना करेंगे? 3 का पावर 0 से, बोलो कर सकते हैं। और फिर 2 का पावर 2 को किससे गुना करेंगे? 3 का पावर 1 से। फिर देखो 2 का पावर 3 को किससे गुना करेंगे? 3 का पावर 0 से, 3 का पावर 0 से, और 2 का पावर 2 को किससे गुना करेंगे? 2 का पावर 3 को किससे गुना करेंगे? 3 का पावर 1 से, ठीक है, 3 का पावर 1 से। देखो यहाँ पर समझना पहले संख्या को। अब थोड़ा गुना करके देखो तो एक बार, ये 1 हुआ, ये क्या हुआ? 1, ये हो गया अपने पास 1, ये क्या हो गया? 3। 2 का पावर 1 है 2, और ये 1 है, तो ये क्या बना? 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 का पावर 3 8, 8 तिया 24। अब गौर से देखो, अब गौर से देखो, इसको मिलाओ। 1 देखो है, 3 2 है, 4 है, 6 है, 8 12 24। कैसे बना भाजक, समझ में आया? अरे बोलो जल्दी। अब यहाँ पर क्या हुआ? 4 गो जीन्स, 4 गो शर्ट और 2 गो जीन्स, तो टोटल 4 दूनी 8, 4 दूनी, हम क्या देख रहे हैं? जो पावर क्या है? 3, पावर क्या है? तो पावर 3 है, तो 3 पावर से देखो 1 ज्यादा है, 3 पावर से 1, इसका पावर क्या है? 1, तो कितना ज्यादा? 1 ज्यादा, 1 में 1 जोड़े तो 2। अब इसको शॉर्ट में हम लोग ये बोल देते हैं कि कभी भी भाजकों की संख्या अगर निकालनी हो, अब देखो शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अगर भाजकों की संख्या निकालनी हो तो इसका एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए? अभाज्य गुणनखंड। 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 कर दिया अभाज्य गुणनखंड। अब फिर हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक में ये बोल देते हैं कि पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना कर दो। पावर में क्या जोड़ना है? 1, पावर में क्या जोड़ना है? तो 3 है, तो 3 में क्या जोड़ दिए? 1, इधर क्या है? 1, 1 में 1 जोड़ दिए तो आ गया 2, 4 को 2 से गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 8। देखो तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, पावर में 1 क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि 2 का पावर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 का पावर 0 भी है। अब हमसे ये सवाल कोई नहीं पूछ सकता सर पावर में 1 क्यों जोड़ते हैं? क्यों जोड़ते हैं? क्यों का हम जवाब पहले ही दे दिए। अगर हम चाहते तो डायरेक्ट बोल सकते थे पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना कर दो, ट्रिक। लेकिन ये ट्रिक आया कहाँ से, ये बात पता चला। अब हम बोलेंगे समभाजकों की संख्या। सर 6 कैसे आएगा? सम संख्या का परिभाषा याद करो। 2 का मल्टीपल, किसका मल्टीपल? 2 का। तो जो 2 का मल्टीपल नहीं है वो सम संख्या। अब ये बताओ, ये जो 8 है, 8 देखो तो किसके किसके? 8 का भाजक कौन सा है? 1, ये क्या है? 1, ये 2, ये 4, ये 8। ये 2 4 8 अगर किसी भी संख्या से गुना होगा तो सम संख्या हो जाएगा। लेकिन 1 किसी भी संख्या से गुना होगा 2 वाले के मल्टीपल को छोड़ के, ये तो विषम संख्या होगा। हम इसको ऐसे बोलेंगे कि देखो कभी भी अगर 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 हमें समभाजक की संख्या निकालनी है तो 2 का पावर 0 को छोड़ दो। 2 का देखो यहाँ पर 2 का पावर 0 है ना, 3 का पावर 0 से गुना हुआ तो क्या बना? विषम, विषम संख्या। 2 का पावर 0 को 3 का पावर 1 से गुना किया तो क्या बना? विषम संख्या। तो हमको लेना है सम संख्या। क्या लेना है? तो 2 का पावर 0 जिससे जिससे गुना हो रहा है उसको नहीं लेना, यानी 2 का पावर 0 को छोड़ के क्या गो संख्या बचा? 1 2 3, इधर 2, इधर क्या गो है? तो 3 दूनी। हम यहाँ पर इसको शॉर्ट ट्रिक में ये समझा देते हैं कि देखो अगर 24 है, 24 का संख्या अगर निकालना है समभाजक का तो पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। कर दिया अभाज्य गुणनखंड, और फिर हम इसको शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं कि जो 2 का पावर है उसको ज्यों का त्यों रखो। 2 का पावर में 1 मत जोड़ो, क्योंकि 3 को ना मिला जी। कितना मिला? तो 2 का पावर को क्या किए? ज्यों का त्यों रखे। तो 2 का पावर
सिर्फ किसके पावर को? 2 का पावर। 2 के पावर को ज्यों का त्यों रखो, लेकिन बाकी के पावर में 1 जोड़ दो। बाकी के पावर में 1 जोड़ दो। तो क्या ये 3 दूनी 6 हो गया क्या? अब बोलोगे सर ये विषम भाजक कैसे निकलेगा? हम बोलेंगे ये बताओ, 2 का 2 से अगर गुना हो जाएगा तब तो सम संख्या। तो ऐसा करो ना, 2 को साफ ही छोड़ दो। 2 को देखो साफ छोड़ दिए, क्या सा बचा? 1 और 3, 1 और 3, इसको छोड़ दिया, क्या सा बचा? 1 और 3, तो 2 विषम भाजक। हम बोलते हैं इसको शॉर्ट में ऐसे कि ये 24 है। 24 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर दो, 2 का पावर 3, 3 का पावर 1, और 2 का पावर को लेना ही नहीं, 2 के पावर को लेना ही नहीं, लेकिन बाकी के पावर में 1 जोड़ दो। 1 प्लस 1 मिलके क्या हो गया? बोलोगे अभाज्य भाजक कैसे निकालेंगे? बोलेंगे अभाज्य भाजक निकालना इससे भी आसान। ये 24 है, 24 को लिखेंगे 2 का पावर 3, 3 का पावर 1। हम बोलेंगे देखो नीचे वाला को गिनती कर लो, ये बेस कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? बेस। ये बेस क्या है? वो बेस है। तो बेस की जो संख्या है वही हमारा उत्तर है। बेस की संख्या कितनी है? 2। बेस की संख्या कितनी है? यही हो गया अभाज्य भाजक का। क्या हो गया? अभाज्य भाजक। बोलेगा सर अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? हम बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड देख लो, ये अभाज्य गुणनखंड बना कैसे? 5वां प्रकार का क्वेश्चन। देखो हम फिर से एग्जांपल देंगे, फिर से बताएंगे, और तब तक बताएंगे जब तक समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? फिर हम बताएंगे दूसरा संख्या लेकर के, अब डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे दूसरा संख्या लेकर के, और फिर भी जिसको समझ में नहीं आएगा वो पूछना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आजकल खूब पूछा जा रहा है, इसलिए ध्यान से देखो। अभाज्य गुणनखंड तो बोलोगे 24 बना कैसे? कैसे बताओ? 2 3 बार गुना हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार गुना हुआ, और 3 1 बार गुना हुआ, तो ज्यादा बार गुना हुआ उसी को गुणनखंड कहते हैं। तो उत्तर हुआ 4। बोलोगे सर 4 कैसे पता चलेगा? इसका भी ट्रिक है। हम बोलेंगे कुछ नहीं करो, अभाज्य गुणनखंड पहले कर दो, अभाज्य गुणनखंड कर दो, अब पावर को जोड़ दो। किसको जोड़ दो? पावर को क्या करो? जोड़ दो, पावर का योग। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। बात समझ में आ रहा? 3 प्लस 1 मिलकर के क्या हो गया? 4। फिर देखो यहाँ पर, अभी लिखना नहीं है, पहले समझना है। एन अब यही बचा है नंबर सिस्टम में ना। अगर ये क्लियर हो गया तो समझ लो पूरा नंबर सिस्टम क्लियर हो गया। इसके बाद छोटा छोटा टॉपिक है, जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, 360 ले लेते हैं। देखो क्या है? 360। तो 360 में 5 प्रकार का क्वेश्चन अभी बताया है। कितना प्रकार का? देखो 5 प्रकार का क्वेश्चन बताया है हमने। पहला क्वेश्चन बताया भाजकों की संख्या। इसकी संख्या? भाजकों की संख्या। इसकी संख्या भाजकों। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या बताया? सम भाजकों की संख्या। सम भाजकों की संख्या। तीसरा क्वेश्चन अपना क्या था? विषम भाजकों की संख्या। अब हम इसको शॉर्ट में बनाएंगे, ठीक है? तरीका हम समझा चुके हैं, फिर भी किसी को दिक्कत होगा तो पूछना। चौथा हमने क्या बताया? अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य भाजकों की संख्या। एक होता है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है? अभाज्य भाजकों की संख्या। इस बात में आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंड की। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बोलोगे अभाज्य गुणनखंड क्या करना पड़ेगा? एक होता है अभाज्य गुणनखंड, लोग कैसे करता है जानते हो? ऐसे ले दिया, शुरू किया ऐसे, दुका 2 2 16 दुका 2 9 18 2 5 10। ऐसे नहीं करना है, समझ आ रहा है? देखो बड़ा आसान है। 360 36 गुना 10 नहीं दिख रहा क्या? देखो गुणनखंड कैसे करते हैं? क्या करोगे? इसको लिखोगे 36 गुना 10। क्या लिखोगे इसको? 36 गुना 10। तोड़ के करो। क्या ये 9 चौका 36 है क्या? और ये 2 पंचे 10 है क्या? तो 2 पंचे 10, 9 चौका 36। लो हम एक बार और तोड़ देते हैं। तो 4 9 36। एक टाइप का भाजक अभाज्य भाजक को एक साथ रखते हैं, और ये क्या हो गया? 2 पंचे 10। अब ये बताओ, ये 2 का पावर 1 है और ये 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 3 नहीं हुआ। 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 3, और ये 3 का पावर 2, और ये 5 का पावर 1। देखो हो गया अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही तोड़ देना है। बड़ा संख्या रहेगा तो छोटा में तोड़ना, 2-3 पार्ट में पहले तोड़ना, फिर और तोड़ सकते हो। तो धीरे धीरे ये खुद प्रैक्टिस करते करते पता चल जाएगा कि कैसे तोड़ना है। अब देखो अभी अभी हम क्या तरीका बताए थे? भाजकों की संख्या निकालने। तो बताओ भाजकों की संख्या निकालने में हमने क्या बताया था? पावर में 1 जोड़ेंगे। पावर में क्या जोड़ेंगे? तो 2 का पावर 3 है, पावर में 1 जोड़ दिया, 2 में 1 जोड़ दिया, और 1 में 1 जोड़ दिया। तो बताओ उत्तर हुआ 4 3 12, 12 दूनी 24। तो 360 के कितने भाजक? 24। 360 का कितने भाजक? 360 का कितना भाजक? 24। पूछा जा रहा है सम भाजकों की संख्या। तो सम भाजकों की संख्या निकालने के क्या करेंगे? सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए 2 के पावर में कुछ भी, 2 के पावर को ज्यों का त्यों रख देंगे। 2 का पावर को, तो 2 का पावर ज्यों का त्यों रखोगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन बाकी के पावर में क्या जोड़ेंगे? 1। बाकी के पावर में 1, आपस में कर देंगे गुना। 3 3 9 9 दूनी 18। विषम भाजकों की संख्या में क्या करेंगे? 2 का पावर लेंगे ही नहीं, 2 का पावर बाकी के, लेकिन पावर में 1 जोड़ेंगे। 2 1 3 और 1 1 2, तो 3 दूनी क्या हो गया? 6। आप गौर से देख लो, सम भाजक 18, विषम भाजक 6, 18 और 6 मिलके नहीं वाह। अभाज्य भाजक के लिए क्या करेंगे? हम बोलेंगे अभाज्य भाजक तो और आसान है, बेस की संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 उत्तर हुआ 3।
क्या उत्तर हो गया 3। बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो पावर को जोड़ देंगे, पावर क्या है 3, 3 प्लस 2, 2 प्लस 1, उत्तर क्या होगा 6। अब भी समझ में आया? कितना टाइप का क्वेश्चन 5, कितना टाइप का 5 का ट्रिक समझा दिए, 5 का बेसिक भी समझा दिए। अब बोलोगे सर ट्रिक से ही डायरेक्ट जब बन जा रहा है तो बेसिक क्यों समझा दिए? तो हमारा आदत है कि हम पहले पूरा जड़ में घुसते हैं, बात समझ में आ रहा है, जड़ से इसको खोद के निकालते हैं कि आ कहाँ से रहा, बात समझ में आ रहा है, और तब इससे बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाता है। ये संख्या कैसे पैदा लिया ये भी हम समझा दिए, ये संख्या आखिर इसका भाजक बना कैसे वो भी हम समझा दिए, और इससे फायदा आगे होगा, आने वाले समय में होगा। ठीक है, अभी फायदा का नहीं सोचना, अभी सिर्फ पढ़ना है। चलो अब यहाँ पर लिखना शुरू करो, और थोड़ा हम ऊपर भी करते चलेंगे, ठीक है ना? पीछे दिख रहा है, यहाँ से लिख लो, इसको हम थोड़ा होच पोच कर दिए हैं, इसको ठीक कर देते हैं।